कैसे हो बच्चों। इससे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने एक क्लास पढ़ा था, जिस क्लास में हमने कुछ डिफिनेशंस वगैरह देखा। और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको कहते हैं। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको कहते हैं। और वहीं पे हम बात करेंगे बाबू कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का चर्चा होगा यहाँ पे। एक तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक सिंपली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दो चीज का चर्चा होगा। जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का तो वहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर या आपका कंसंट्रेशन का कोई भी कंडीशन नहीं होगा। और जब हम बात करेंगे ये स्टैंडर्ड कंडीशन का तो वहाँ पे हम जो लेंगे टेम्परेचर बराबर 298 केल्विन, प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM, और कह सकते हैं कंसंट्रेशन जो लेंगे वो 1 मोलर लेंगे। ठीक, बराबर। और सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हम किसको कहेंगे, है ना। ये आपका इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है ये हम किसको कहेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लीजिए कोई अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ध्यान दीजिएगा, ये हम समझने के लिए छोटा सा बनाते हैं। ये मान लीजिए अपने पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहेंगे? जो आपका एक्वस या मोल्टन स्टेट में क्या होगा, आयंस में टूट जाएगा। जो एक्वस या मोल्टन स्टेट में क्या होगा वो आयंस में टूट जाएगा। और जब यदि इसी सॉल्यूशन में मान लीजिए दो आपका इलेक्ट्रोड है, मतलब या कोई रड को डिप्ड करते हैं, वही रड जो आपका इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड क्या होगा, या तो कैथोड होगा, एक एनोड होगा। देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, इस रड को सिंपली बैटरी से कनेक्ट किया। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, और यहां से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ध्यान दीजिएगा। अब क्या किया, ये तो आपका सोल्यूशन था, है ना। तो क्या होता है यदि हम, ये आपका लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड पॉजिटिव, जनरली लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन, तो ये मान लो हमने इसको प्लस, इसको माइनस किया, है ना। या यहाँ हमने लिखा एनोड, ये जो भी होगा ये कैथोड होगा। ये प्लस माइनस जो चार्ज डेवलप होगा वो देखिएगा। ठीक, तो कहने का मतलब यह ध्यान दीजिएगा, जब हम कभी किसी रॉड को किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डुबोते हैं, है ना, और तब क्या देखते हैं आपका कि जो सॉल्यूशन होगा उसके रेस्पेक्ट में आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो है इस रॉड पे डेवलप होगा, इस इलेक्ट्रोड पे डेवलप होगा। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में क्या होता है, चार्ज डेवलप होता है, या तो प्लस या तो माइनस चार्ज डेवलप होता है। और ध्यान दीजिएगा क्या बोले, जब कोई रॉड को हम डिप्ड करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तब वहां पे आपका जो है सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में कोई चार्ज डेवलप होता है इलेक्ट्रोड पे, है ना, या जिसको आप रॉड कह रहे हैं फिलहाल। और उसी को जब ये तो आपका क्या हो गया, वहां चार्ज डेवलप हुआ, मगर ये चार्ज के चलते सॉल्यूशन और ये इलेक्ट्रोड के बीच एक पोटेंशियल जो है वो आपका डिफरेंस जनरेट होगा। उसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। देखिएगा ध्यान से, क्या लिखे, व्हेन अ रॉड ऑफ एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जब किसी रॉड को किस में डाले, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हमने डाला बाबू, है ना। आगे क्या लिखा है ना, देन प्रैक्टिकली इट ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रोड एक्वायर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। जब हम किसी रॉड को इसके अंदर डालेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तब क्या होगा, इस सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में ये एनोड और कैथोड जो है वो आपका पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अपने में क्या करता है, डेवलप करता है। ऑन अकाउंट ऑफ दिस, जिसके चलते एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है किसके किसके बीच, बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन और इस इलेक्ट्रोड के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमने क्या बताया आपको, कोई रॉड को या कोई रॉड को जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डालते हैं, तब आपका सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में कोई चार्ज डेवलप होता है, कहाँ पे, इलेक्ट्रोड पे चार्ज डेवलप होता है। और वो जो चार्ज डेवलप होता है उसी चार्ज के डेवलप होने के चलते सॉल्यूशन और
इलेक्ट्रोड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। देखो उसी को लिखे हमने, व्हेन रॉड ऑफ एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन देन प्रैक्टिकली इट ऑब्जर्व दैट electrode acquire either positive or negative charge with respect to solution. On account of this a definite potential difference, on account of this a definite potential difference is developed between, ध्यान दीजिएगा क्या है, electrode and solution. This potential difference is known as electrode potential. अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हो क्या सकता है वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यदि एनोड होता तो यहाँ पे लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड पॉजिटिव, यदि एनोड होता तो उस पे कैसा चार्ज होता, प्लस का चार्ज होता, और यदि कैथोड होता तो इस पे माइनस का चार्ज होता। और जब यदि यहाँ प्लस का चार्ज होता तो बाबू यदि हम कोई सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने लिया तो यदि यहाँ पे NaCl लिया एक्वस तो Na प्लस और Cl माइनस, अब मान लो जो भी ये दिए, तो यदि यहाँ पे Na प्लस प्लस चार्ज वाला कहाँ जाएगा, माइनस पे जाएगा, है ना, और ये माइनस वाला कहाँ जाएगा, एनोड पे जाएगा। तो हम क्या बोले, यदि आपका इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है, जिस चीज को हमने पहले भी क्लास में पढ़ा था, क्लास 11th में, यदि कहाँ पे इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तब उस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड का जो है ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। यदि क्या होगा, इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। मतलब एनोड पे क्या होता है, प्लस है, वो क्या किया, माइनस वाले को अपने पास खींचा, माइनस वाले को अपने पास खींचा, माइनस क्या करेगा, चार्ज को लूज करके न्यूट्रलाइज करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, माइनस चार्ज को लूज करके न्यूट्रलाइज करेगा। और यदि माइनस चार्ज को लूज करके बाबू न्यूट्रलाइज किया तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, क्या होता है बोलो, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन। ध्यान दीजिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बोलो ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। मगर यदि वही आपका कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना, गेन कब करेगा, यदि यहाँ प्लस गया तो वो कमी है इलेक्ट्रॉन का, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो कैथोड पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा कैथोड के चलते, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल, या एनोड वाला जो होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर, चलिए तो उसी को हमने लिखा, इफ ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, यदि ऑक्सीडेशन आपका होता है बाबू इलेक्ट्रोड पे तो उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं, और यदि रिडक्शन होता है बाबू तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। सर एक चीज बताइए, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हुआ बाबू, तो ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का कहने का मतलब ये आपका ये है कि जब आप टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर ले लो 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लीजिए, और कंसंट्रेशन 1 मोलर ले लीजिए, सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन वो क्या हो जाए, 1 मोलर हो जाए, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उसको क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आइदर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल हो। ओके, चलिए तो उसी को हमने लिखा, इफ ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट इलेक्ट्रोड देन द पोटेंशियल इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दिस इज डिनोटेड बाय EOP। ई मतलब पोटेंशियल को डिनोट करता है, OP मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना, ये ई ऑक्सी भी लिख सकते हैं इसको। इफ कंडीशन इज स्टैंडर्ड, यदि कंडीशन क्या हो बाबू, स्टैंडर्ड हो, मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए 298 केल्विन, प्रेशर कितना होना चाहिए 1 atm, कंसंट्रेशन सोल्यूशन का कितना होना चाहिए 1 मोलर, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है देन इट इज, है ना, कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जो भी आपका डेवलप हुआ। क्लियर, ओके, फिर से रफली हम 1 मिनट में बताते हैं आपको। जब हम किसी रॉड को किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप्ड करते हैं तब क्या होता है, उस सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में जो रॉड होगा उसमें चार्ज डेवलप होता है, या तो पॉजिटिव डेवलप हो जाए या तो नेगेटिव डेवलप हो जाए, है ना। एनोड के थोक पे देखते हैं, एक पे प्लस होता है दूसरे पे माइनस होता है ना, या तो पॉजिटिव डेवलप हो जाए या तो नेगेटिव डेवलप हो जाए, जिसके चलते सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, अब यदि आपका इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो उस पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, बोलो क्या कहेंगे,
इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे, और जब आपका रिडक्शन होगा तो उसको इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। और यदि कंडीशन क्या हो, स्टैंडर्ड हो, स्टैंडर्ड मतलब बाबू जब टेम्परेचर का बात 298 केल्विन हो, मतलब रूम टेम्परेचर, प्रेशर कितना हो बाबू 1 atm हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन हो वो 1 मोलर हो। आपको पता पहले मोलर या मोलरिटी क्या होता है, तो उसको क्या कहते हैं आपका, तब जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या क्या बोलो, क्लियर। चलो ठीक, अब करें इसको बाबू, उतार लिए होंगे। चलिए अभी कुछ देखिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और अच्छे से आ रहा होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह करते जाएंगे, चैप्टर बहुत आसान है और आसानी से हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यहीं से हम लोग लिख सकते हैं क्या बाबू, इफ, अभी तो बताए थे, जब इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो उस पोटेंशियल को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यदि रिडक्शन होगा तो उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमने लिखा इफ reduction is occur at electrode, then potential is known as या called क्या, reduction potential, reduction potential। क्या बोले, if reduction is occur at electrode then potential is known as reduction potential, तब उस पोटेंशियल को क्या कहते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अब बाबू फिर वही, if कंडीशन इज क्या बोलो, स्टैंडर्ड, यदि कंडीशन क्या हो बाबू, स्टैंडर्ड हो। भैया सर स्टैंडर्ड क्या होता है, मतलब 3 कंडीशन देखना है, टेम्परेचर कितने होने चाहिए बोलो 298 केल्विन, बोलो हाँ या ना, प्रेशर कितने होने चाहिए बोलो 1 atm बराबर है, और बोलो कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए 1 मोलर, ऐसा हो, है ना, क्लियर। यहाँ पे कहते इट इज डिनोटेड बाय, लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय ERP, RP मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, और लिख सकते हैं ERED, ई रिडक्शन, क्लियर। इफ कंडीशन इज स्टैंडर्ड, यदि कंडीशन क्या हो, स्टैंडर्ड हो, तब ये सारा कंडीशन है, देन इट इज known as standard reduction potential and denoted by, तो जब स्टैंडर्ड होगा तो उसको हम नॉट से डिनोट करते हैं, ई नॉट आरपी और ई नॉट RED, रिडक्शन। तो दिक्कत बाबू, तो यदि आपका रिडक्शन होता है तो उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, कहाँ पे, इलेक्ट्रोड पे। और यदि स्टैंडर्ड कंडीशन हो, है ना, मतलब टेम्परेचर 298 केल्विन, जब सेटअप किए तो 298 केल्विन पे हम काम कर रहे हैं, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर है, तब जो आपका पोटेंशियल होगा उसको कहेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। उतार लेंगे, क्लियर। चलिए बाबू, अब ध्यान दीजिएगा बाबू, यदि कोई सेम एलिमेंट की बात करें, ध्यान दीजिएगा, यदि हम सेम एलिमेंट की बात करते हैं तो यहां से हम लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, 4, इसका यूज होगा बाबू, सेम एलिमेंट, ध्यान दीजिए, ई रिडक्शन, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो माइनस का ई ऑक्सीडेशन होगा, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का क्या होगा बोलो बाबू, माइनस में लिख सकते हैं, या ई नॉट करके लिख सकते हैं, ई नॉट RED बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ई नॉट OXI। इसमें तो कोई कंडीशन नहीं है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, ई नॉट RED बराबर माइनस का EOXI, क्लियर। अब यदि मान लीजिए है ये आपका
Na प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और ये बना दिया Na सॉलिड। क्या बनाया? Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और क्या बना दिया? Na सॉलिड बना दिया बाबू, खुद से देख सकते हैं। मतलब हमने क्या देखा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या देखा बोलो? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम का चार्ज था, वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन। पहले ही पढ़ चुके हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन। दिस इज Na सॉलिड बना, तो यहाँ लिख देते हैं बगल में। क्या लिखो बोलो? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाएगा बोलो? रिडक्शन। और यदि इसका वैल्यू आपको पता है, भाई रिडक्शन हो रहा है ना? क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन पे। कैसे पता चला? ये एक इलेक्ट्रॉन को लिया, दैट इज रिडक्शन हो रहा है। तो ई नॉट आरपी पता है आपको बाबू, माइनस का 2.71, ऐसा कुछ पता है? ई नॉट आरपी पता है, माइनस का 2.71 जो भी यूनिट है ना। तो आपको कोई पूछ लेगा भाई ई नॉट ओपी क्या होगा, तो आपको हमने बताया, बोलो ई नॉट आरपी, या जो रिडक्शन पोटेंशियल है, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है ना? आरईडी लिखो, बात बराबर है। आरपी जो है वो क्या होता है बोलो? माइनस का ई नॉट ओ एक्स आई होता है। तो इसका मतलब उल्टा भी लिख सकते हैं। क्या होगा बोलो? ई नॉट ऑक्सी जो होगा वो क्या होगा? माइनस का ई नॉट आरपी होगा। सिर्फ माइनस का चार्ज आगे लगाइए, रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में पाइए। सेम एलिमेंट का माइनस लगाइए, रिडक्शन पोटेंशियल कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, माइनस लगाइए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कन्वर्टेड इनटू रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ हमको दिया क्या? रिडक्शन पोटेंशियल। सर कैसे पता चला? बोलो Na प्लस से एक इलेक्ट्रॉन, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, देयरफॉर ये क्या आपका रिडक्शन पोटेंशियल है। दिया कितना? ई नॉट आरपी बराबर माइनस 2.71। तो ई नॉट ओपी जो होगा वो आपका ऐसे निकाल सकते हो, या ऑक्सी लिखो या ई नॉट ओपी लिखो। तो बोलो बाबू क्या कर ले? ई नॉट ओपी बराबर इसी में रिडक्शन पोटेंशियल में आगे माइनस लगाएंगे 2.71, और ये आपका आ गया ई नॉट ओपी बराबर 2.71। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से रिडक्शन पोटेंशियल जाना हो, रिडक्शन पोटेंशियल से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जाना हो, तो आपको सिंपली क्या करना है? आगे माइनस लगाना है। क्या लगाना है बाबू? माइनस लगाना है। माइनस लगाएंगे, मगर ध्यान रखिएगा ये कंडीशन किसके लिए है? सेम एलिमेंट के लिए है। किसके लिए बाबू? सेम एलिमेंट के लिए है। कोई दिक्कत बाबू? नहीं। चलिए, थैंक यू। अब करें, चलिए चल तब करो। चल अब एक चीज समझिए, पहले इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस से आपको पता चलेगा कि रिडक्शन पोटेंशियल होगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। हमने क्या किया? ये मान लीजिए अपना एक सेटअप है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपका दो इलेक्ट्रोड डिप्ड है। ध्यान दीजिएगा, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड डिप्ड है। तो यदि हम इसको प्लस माने, दिस इज एनोड। ध्यान दीजिएगा, क्या भैया? एनोड है, तो ये माइनस है, मतलब क्या है? कैथोड है। क्लियर? चलिए, बैटरी से कनेक्ट किए, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आप समझिएगा बात को। यदि हमने क्या किया? NaCl का एक्वस सोल्यूशन लिया। क्या लिया बोलो? NaCl का एक्वस सोल्यूशन लिया। मतलब NaCl किस में है? पानी में है। NaCl का क्या लिया? एक्वस सोल्यूशन लिया। इसका मतलब NaCl किस में है? पानी में है। तो ये NaCl किस में टूट जाएगा बोलो? Na प्लस और Cl माइनस। तो किसी दिक्कत? NaCl किसमें टूट जाएगा बोलो? Na प्लस और Cl माइनस, और चूंकि पानी में है तो ये H प्लस भी हो जाएगा और OH माइनस हो जाएगा। बोलो क्लियर? अब लड़ाई हो जाएगा, बोलेगा क्या कि भाई एनोड पे कौन जाएगा? सॉरी, ध्यान दीजिएगा, दो माइनस चार्ज डेवलप हुआ, बोलो हाँ ना, और दो प्लस चार्ज डेवलप हुआ। प्लस चार्ज कहां जाएगा? कैथोड पे जाएगा। माइनस चार्ज कहां जाएगा? एनोड पे जाएगा। मगर कौन जाएगा? Na प्लस जाएगा कि H प्लस जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये प्लस वाला पार्ट कहां जाएगा? कैथोड पे जाएगा। कहां जाएगा प्लस वाला? कैथोड पे जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जिसका
क्लियर, समझ रहे हो ना, जिसका यहाँ पे देखिए, ये ध्यान में रखिएगा, ये अभी ये नहीं बोल रहे कि N प्लस जाएगा कि H प्लस जाएगा, जिसका देखो प्लस यहाँ गया तो क्या होगा, रिडक्शन होगा, प्लस यदि यहाँ गया तो रिडक्शन होगा ना, मान लो कुछ भी जाए, Na प्लस जाए तो एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के Na सॉलिड बनाएगा, H प्लस जाए तो दो इलेक्ट्रॉन को लेकर के H2 बनाएगा, कुछ भी जाए तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है भैया, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, जब इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, आप देख ही रहे हैं इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, बोलो, गेन कर रहा है, क्लियर, और यदि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक। तो हम आपको क्या बोले, जब जाने की बात है सर, ये दोनों में से कौन जाएगा, ऊपर एक को ही जाना है, कौन जाएगा, क्लियर। और जब बात हम करेंगे Na प्लस और किसकी बात करें, ये तो हो गया इधर बात, चलो खूब, Cl माइनस और OH माइनस, अब इस दोनों में से यहाँ कौन जाएगा, इस दोनों में से तो इसको यहाँ जाना है, जाएंगे कितने, एक, कौन जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, कैसे पता चला, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो आपका कैथोड पे जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जिसका क्या ज्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कहां जाएगा, कैथोड पे, क्यों, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कहां जाएगा, कैथोड पे। अब देखो एनोड पे जैसे Cl माइनस है, ये क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन को खोया और बना दिया Cl2, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो मतलब यहां बात करेंगे जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कहां जाएगा, एनोड पे, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड पे जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सोल्यूशन में दो दो आदमी है, प्लस प्लस, प्लस वाला कहां जाएगा, माइनस, और कैथोड पे होता क्या है, रिडक्शन होता है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, इस दोनों में से Na प्लस और H प्लस में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कहां जाएगा, कैथोड पे जाएगा, जो उसका कम होगा उसी सोल्यूशन में रहेगा, क्लियर। और ये OH माइनस और Cl माइनस में यहाँ पे क्या होगा, बोलो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दोनों में इलेक्ट्रॉन को खोएगा क्योंकि माइनस का चार्ज है, न्यूट्रलाइज होना चाहेगा, तो ये इस दोनों में से जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो कहाँ जाएगा, एनोड पे जाएगा। तो सिंपली कुछ नहीं है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कैथोड पे जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो एनोड पे जाएगा। इसके लिए हम लोग अलग अलग याद करने का तरीका बताएंगे, सर आखिर किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा, किसका क्या कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, उसके लिए हम लोग ट्रिक है वो ट्रिक आपको बताएंगे, उसको ध्यान में रखिएगा। ओके बाबू, समझ गए बात को। यदि दो आयंस आपका या दो से अधिक आयंस कहाँ पे हो, सोल्यूशन में हो, तो वह आपको एनोड या कैथोड पे जाएगा, है ना, समझिएगा, इलेक्ट्रोड पे जाएगा। जब कैथोड पे जाने की बात होगी तो कैथोड पे वो जाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, एनोड पे वो जाएगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा। ओके, चलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, if more than one positive charge reached at, पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, कैथोड पे ना, at cathode, then the positive charge which have, बोलो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, then the positive charge which have higher value of reduction potential get discharged first।
ध्यान दीजिएगा, इफ मोर देन वन पॉजिटिव चार्ज रीच्ड एट, कहाँ बाबू, कैथोड, है ना, कहाँ, कैथोड पे। और कैथोड पे कैसा चार्ज होता है बोलो, माइनस होता है। कैथोड पे कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है कैथोड पे, है ना, क्लियर। और जब माइनस यहाँ पहुंचेगा कौन, प्लस वाला पहुंचेगा। प्लस वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, जब कैथोड पे दो या दो से ज्यादा प्लस चार्ज पहुंचे, तब आपको वो डिस्चार्ज फर्स्ट होगा, मतलब वो वहां पे न्यूट्रलाइज पहले होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। अदरवाइज दूसरा वाला सोल्यूशन में ही रह जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा इसको, कोई दिक्कत है वो नहीं। चलिए, अब इसको याद रखने के लिए थोड़ा सा हम ऐसे याद रखने का और बहुत सारा का आपका एक सीरीज ही बता देंगे आपको। ले काजू खा, ना मांगना, और अलजन कर्फी, कैडबरी नारियल, टीन लेड में है, कॉपर आई सिल्वर, आयरन सिल्वर को ना बुलाई, PTAU। इससे पहले भी हम लोग पढ़े, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन, उसी बेस पे काम होगा। तो फिलहाल आप ध्यान दीजिएगा, दोनों तरह से सोचना जरूरी है कि यदि रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में क्वेश्चन दे तो आपको बोलना है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रोड पे जाएगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो सॉल्यूशन में रहेगा। ओके बाबू, चलो ठीक, सीरीज देख लेते हैं बाबू। के प्लस Na प्लस Mg प्लस 2 Zn प्लस 2 Pb प्लस H प्लस ठीक, ये हो गया H प्लस। H प्लस के बाद और ध्यान दीजिएगा Cu प्लस 2 Ag प्लस। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम बात करते हैं ये आपका सीरीज है कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, इस ऑर्डर पे सजा हुआ, ये रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा, Ag प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा मतलब ये रिएक्टिविटी में ये लेस रिएक्टिव होता है। क्लियर, चलिए आगे पढ़ेंगे, है ना। तो याद रखने के लिए याद कर लीजिएगा, क्यों नहीं मांगे, आगे तो लंबा सीरीज लिखवाएंगे। जिंक पब है, क्यों, Ag मतलब जी, Ag क्यों जी, ठीक, क्यों नहीं मांगे जिंक पब है क्यों जी, है ना, ध्यान रखिएगा, क्यों नहीं मांगे जिंक पब है क्यों जी, याद रख लीजिएगा। क्यों मतलब पोटेशियम के प्लस, नहीं मतलब Na प्लस, मांगे Mg प्लस 2, जिंक Zn प्लस 2, Pb प्लस, है ना, क्यों नहीं मांगे जिंक पब है ना, उसके बाद क्यों जी, याद रखिएगा। ये आपका प्लस चार्ज। अब जब बात करेंगे कि भाई वहां जाएगा कौन, अब बोलो सबसे ज्यादा यदि तीन ले लिए, H प्लस Cu प्लस 2 Ag प्लस, वहां पे कौन डिस्चार्ज पहले होगा, बोलो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, किसका ज्यादा, तो ये आपका ऑर्डर है किसका, रिडक्शन पोटेंशियल का। ठीक, उतार लीजिए। रेडी करें, उसी तरह बाबू हमने भी क्या बताया, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ पे होगा, कैथोड पे होगा। अगला क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहाँ होगा, एनोड पे होगा। क्लियर, तो यहां से लिख सकते हैं इफ मोर देन, ध्यान दीजिएगा, मोर देन वन निगेटिव चार्ज, भाई निगेटिव चार्ज कहाँ पहुंचेगा, एनोड पे कैसा चार्ज, प्लस। इफ मोर देन वन नेगेटिव चार्ज reached at, if more than one negative charge reached at, कहाँ पहुंचा, if more than one negative charge reached at, कहाँ बोलो, एनोड, then बोलो negative charge which have higher value of oxidation potential,
गेट डिस्चार्ज फर्स्ट। तो हमने क्या बोला, तो यदि एनोड पे 2 या 2 से अधिक गया तो वो पहले डिस्चार्ज होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा बाबू, वो वहां जाएगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा वो सोल्यूशन में रहेगा। ध्यान दीजिएगा, वहां कौन जाएगा, अभी क्वेश्चंस करेंगे, सब आसानी से आपका हो जाएगा। क्लियर, इसको याद रखने का तरीका है, सल्फेट, नाइट्रेट, अल्कोहल, पीकर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को पीटा। तो ध्यान दीजिएगा, ये कुछ ऐसा है, याद रखने का तरीका नेगेटिव में याद कर लीजिएगा। सल्फेट बोलो, नाइट्रेट, अल्कोहल पीने के बाद क्या हो जाता है, पागलपंती शुरू। नाइट्रेट, अल्कोहल पीकर बाबू अपने मन से किसको किसको पीटा, क्लोरीन साहब को भी पीटा, ब्रोमीन, आयोडीन को पीटा। ध्यान दीजिए, सल्फेट, नाइट्रेट, अल्कोहल पीकर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को पीटा। ध्यान दीजिए, सल्फेट, नाइट्रेट, अल्कोहल पीकर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को पीटा। याद रहेगा ना, बोलो, सल्फेट, नाइट्रेट, अल्कोहल पीकर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को पीटा। अब जब बात करेंगे, मान लो यदि आपका NO3- और OH- सोल्यूशन में है, तो बोलो वहां पे कौन जाएगा, OH- जाएगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, बोलो, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ऑर्डर है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये कहां पहुंच जाएगा, एनोड पे, और सॉल्यूशन में कौन होगा, NO3-। वहां पे कौन जाके डिस्चार्ज होगा, बोलो कौन डिस्चार्ज होगा, जो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा बाबू, ज्यादा होगा। क्लियर, आई होप समझ में आ रहा होगा बाबू आप लोगों को। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन हम लोग करेंगे बाबू, उतार लें इसको। देखिए, चलिए, तो क्या बोले, सल्फेट, नाइट्रेट, अल्कोहल पीकर क्लोरीन, ब्रोमीन को पीटा। नेक्स्ट जो अब क्लासेस होंगे वो रेगुलर होंगे, आप टेंशन मत ले। कुछ कारणवश आपका क्लास जो है वो थोड़ा सा कुछ दिन के लिए नहीं हो पाया था, इसके लिए आपका सॉरी, है ना। चलिए बाबू, अब देखते हैं, अब एक एक चीज को देखिए, कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट, कितना आसान। सबसे पहला चीज, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। आपसे बोला इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, इसमें क्या क्या होगा, कौन जाएगा नहीं जाएगा। भैया एक्वस मतलब तो समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है, H2O। किसी को दिक्कत, एक्वस मतलब क्या होता है, बोलो H2O। ये हमने कोई सेटअप क्रिएट किया, सबको पता है, ये आपका लेफ्ट साइड में जनरली एनोड होता है, राइट साइड कैथोड। या हमने लिखा एनोड, बैटरी से कनेक्ट किया, ये कुछ ऐसा, ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। ध्यान दीजिएगा, क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, किस चीज का बाबू, NaCl का। तो NaCl किसमें टूट जाएगा, बोलो, Na+ और Cl-। वाटर किसमें टूट जाएगा, H+ और OH-। ध्यान दीजिएगा, NaCl किसमें टूटेगा, Na+ और Cl-, और वाटर किसमें टूटेगा, H+ और OH-। इसमें किसी को दिक्कत नहीं। चलो अब बात करते हैं हम, देखो ये प्लस A+, समझिएगा बात को, A+, ये B+, इस दोनों में ऊपर कौन जाएगा, सीरीज अभी देखे थे, तो प्लस प्लस, तो हम बोले जिसका, बोलो प्लस वाला है ना, प्लस वाला क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो ऊपर जाएगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो नीचे आएगा। आप देखे होंगे H+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, वो ऊपर जाएगा, प्लस है तो कहाँ जाएगा, बोलो
माइनस पे जाएगा। सर ये जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि दो में से तो एक को जाना है। Na प्लस और H प्लस में एक को जाना है। कौन जाएगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा और H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ये वहां जाएगा और सोल्यूशन में कौन रह जाएगा? Na प्लस। तो हम बात करेंगे एट, कहाँ भाभी? यहाँ पे कैथोड पे जाएगा भाई। एट कैथोड क्या हो रहा है बोलो, है ना? ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, है ना? तो ये H प्लस कितने 2H प्लस हो जाएगा। या सिंपल सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा, दो तरह से सोच सकते हैं। H प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन को लिया और ये बना दिया H। H जो है आपका कोई स्टेबल प्रोडक्ट नहीं होता है, तो दिस इज प्राइमरी चेंज। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक H लिए, H प्लस H से क्या बना दिए? H2, और ये आपका बन गया सेकेंडरी चेंज। अब ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो यहां से सिंपल लिख सकते क्या था, यहाँ से H प्लस कहाँ जाता? यहाँ जाता, माइनस के पास जाता ना। तो क्या लिख सकते थे? 2H प्लस यहाँ पहुंचता, दो इलेक्ट्रॉन को लेता, क्यों? एक H प्लस एक को लेता, दो H प्लस दो को लेता, और ये बना देता H2। तो यहाँ से कौन सा गैस रिलीज होता? H2 गैस रिलीज होता। बोलो आया ना? क्लियर। अब Cl माइनस और OH माइनस में याद कीजिए, सल्फेट, नाइट्रेट, अल्कोहल पीकर क्लोरीन ब्रोमीन को पीटा, तो क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा। तो क्लोरीन का यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, तो ये आपका यहाँ पहुंचेगा। तो हम बात करेंगे, है ना, यहाँ पे क्या होता है कैथोड पे? बोलो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। ठीक, बात करते हैं कहाँ पे बाबू? बोलो एट एनोड। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो कौन पहुंचेगा? H। बोलो कौन कौन है भैया? बोलो OH माइनस Cl माइनस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा किसका? Cl माइनस का। अभी बताए थे ना, सल्फेट, नाइट्रेट, अल्कोहल पीकर क्लोरीन ब्रोमीन को पीटा, अल्कोहल पहले, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ठीक, तो इसका ज्यादा, ये यहाँ पहुंचा तो Cl माइनस। बोलो एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, बना दिया Cl, मगर Cl जो है स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है, इसके लिए क्या होगा? फिर Cl, मतलब और भी बहुत सारा Cl यहाँ पहुंचेगा ना, एक Cl थोड़ी पहुंचेगा, एक Cl पहुंचा और भी Cl पहुंचा, तो Cl Cl मिलकर क्या बन गया? Cl प्लस Cl क्या बन गया? Cl2। मतलब यहाँ से कौन सा गैस रिलीज हो जाएगा? Cl2 गैस। क्लियर? या सिंपली इसको और भी समझ सकते हैं, कैसे देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या डायरेक्ट लिख देंगे 2Cl माइनस, क्यों? एक ही Cl जा सकता है, बहुत सारा Cl जा सकता है, तो 2Cl माइनस, माइनस का दो इलेक्ट्रॉन, और ये आपका बन जाएगा बाबू Cl2। अब इन द सोल्यूशन, सोल्यूशन में कौन कौन है? यहाँ से कौन गया भैया? बोलो Cl चला गया, काट दिए। यहाँ से कौन गया? H प्लस चला गया। अब सोल्यूशन में कौन है? Na प्लस और OH माइनस। इन सोल्यूशन कौन है? बोलो Na प्लस और OH माइनस, और दोनों का गठबंधन हो जाएगा, क्या बन जाएगा? बोलो NaOH बन जाएगा। और NaOH कैसा सोल्यूशन? बोलो बेसिक सोल्यूशन, जिसमें बेस होता है, और यदि बेसिक सोल्यूशन होगा बाबू, इस सोल्यूशन का pH क्या होगा? ग्रेटर देन 7 होगा। कोई दिक्कत बाबू नहीं। ठीक, फिर से समझ लीजिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl में पूछ लेगा कि सॉल्यूशन का pH कितना होगा, तो आप बोलोगे pH इज ग्रेटर देन 7, क्योंकि यदि बेसिक सोल्यूशन होता है pH 7 से ज्यादा होता है। सब पता कैसे चला? यहाँ पे हम सिंपल तोड़ दिए, NaCl किसमें? Na प्लस और Cl माइनस। H2 किसमें तोड़े? H प्लस और OH माइनस। H प्लस और Na प्लस में कौन जाएगा? जिसका रिडक्शन प्लस, सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो H प्लस का ज्यादा होता है, यहाँ गया। H प्लस किस में कन्वर्ट होकर चला जाएगा? H2 में। और बोलो OH, अब किस में? OH माइनस और Cl माइनस में कौन जाएगा? तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, Cl माइनस का होता है, Cl माइनस यहाँ से Cl2 बन के चला गया। सिंपल आप सोच सकते हैं, बचा सोल्यूशन में Na प्लस और OH माइनस, दोनों मिलकर NaOH बनाया। NaOH कैसा सोल्यूशन? बेसिक सोल्यूशन, तो pH इज ग्रेटर देन, बोलो बाबू 7। ओके बाबू, चलो ठीक, ध्यान दीजिएगा, जब स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनेगा उससे पहले चेंज को प्राइमरी चेंज, यदि स्टेबल बना दैट इज सेकेंडरी चेंज। ओके चलो ठीक, एक और करके देखते हैं हम लोग। चलो फिर आप लोग घर से करके लेके आएंगे एक, और अगले दिन हम लोग का फेराडे वगैरह लॉ शुरू करेंगे। फेराडे का फर्स्ट लॉ, फेराडे का सेकंड लॉ, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, हाँ? देखिएगा,
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous AgNO3 using platinum electrode। बस फिर वही डब्बा बनाया हमने, तेजी से बताएंगे। ये क्या हो गया बाबू, एनोड, ये कैथोड, ये माइनस चार्ज प्लस चार्ज, ये टूटेगा। एक्वस बोला तो मतलब क्या होगा, H प्लस और OH माइनस। AgNO3 बोला तो Ag प्लस और NO3 माइनस। लड़ाई हुआ इस दोनों में, बोलो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, बताए थे, याद किए थे ना। Ag प्लस का ज्यादा तो Ag प्लस का ज्यादा तो Ag प्लस कहाँ चला जाएगा, यहाँ जाएगा। और ये क्या है भाई, कैथोड है, हम क्या लिखेंगे, एट कैथोड, यहाँ रिडक्शन होता है। बोलो कौन पहुंचा, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और Ag सॉलिड बन करके यहाँ डिपोजिट हो जाएगा। इस बार उड़ेगा नहीं, पिछले बार गैस था तो उड़ा, लिबरेटेड जो कहते हैं। इस बार क्या होगा, डिपोजिट होगा, Ag सॉलिड यहाँ डिपोजिट हो गया। ये है ना, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखने का है ना। चलो अब OH माइनस और NO3 में अभी बताए थे सल्फेट नाइट्रेट, अल्कोहल पीकर क्लोरीन ब्रोमीन को पीटा, तो नाइट्रेट का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा है ना, सल्फेट नाइट्रेट अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, तो ये आपका यहाँ आएगा, NO3 यहीं रह जाएगा। तो कौन गया भैया, बोलो NO3 OH माइनस में कौन जाएगा, OH माइनस, क्यों, सल्फेट नाइट्रेट अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा। हम बात करेंगे एट एनोड, समझिएगा, जहाँ ऑक्सीडेशन होता है, कौन जा रहा है, बोलो OH माइनस जा रहा है। OH माइनस जाएगा, माइनस है मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसको लॉस करना है, एक इलेक्ट्रॉन को ये लॉस किया, समझिएगा क्या बन गया भैया, OH बन गया। कुछ होने वाला क्या, नहीं होने वाला, सिंपल समझिए, ठीक। चलो फिर से OH और OH होगा तो क्या बन जाएगा, बोलो 2OH बनेगा, जिसको हम लिख सकते हैं H2O प्लस हाफ का O2। बताओ H2O कहाँ गिर जाएगा, सोल्यूशन में गिर जाएगा, और यहाँ से रिलीज क्या हो जाएगा, O2, क्या रिलीज हो जाएगा, O2 गैस रिलीज हो जाएगा। सिंपल, इसको और भी समझ सकते हैं, एक ही OH माइनस तो नहीं जाएगा ना, एक OH माइनस जाएगा, पानी है तो बहुत सारा OH माइनस जाएगा। अरे एक मोल जब लेते हैं तो उसमें 18 ग्राम, 18 ग्राम में कितना, 6.02 इंटू 10 के बाद 23, तो बहुत सारा जाएगा ना वहाँ पे। तो अब मान लो एक का से थोड़ी बहुत सारा गया, तो सिंपल मान लो बहुत सारा गया, यदि 2OH माइनस गया है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे, क्यों, एक OH पे एक माइनस, 2 OH पे माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, खत्म। तो ये क्या बन गया, 2OH, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, H2, देखो H2, ऑक्सीजन 2 है तो एक यहाँ ले लिए, प्लस एक ऑक्सीजन बना तो इसको हाफ O2 लिख सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ से कौन सा गैस निकलेगा, बोलो O2 गैस निकलेगा, क्लियर। चलो अब H प्लस और Ag प्लस में कौन जाएगा, हम तो पहले बता दिए Ag चला जाएगा। अब सोल्यूशन के अंदर बचा क्या बाबू, देखो इन सोल्यूशन, सोल्यूशन के अंदर क्या बचा, Ag तो चला गया था, H प्लस बचा, क्लियर, और क्या बचा, NO3 माइनस बचा, दोनों मिला दीजिएगा तो HNO3 हो जाएगा। मतलब सोल्यूशन के अंदर क्या बचा, H प्लस बचा और NO3 माइनस, बाकी तो यहाँ डिपोजिट हुआ, यहाँ से निकल गया, तो क्या होगा, सोल्यूशन के अंदर HNO3 मतलब कैसा सोल्यूशन, एसिडिक, और एसिडिक होगा तो pH जो होगा वो लेस देन 7 होगा, pH क्या होगा, लेस देन 7 होगा। ओके बाबू, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, आगे होमवर्क लीजिए, आप लोग खुद से करके आइएगा, फिर से समझाते हैं, दोनों बनाइएगा, दोनों को तोड़िएगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो कहाँ पहुंचेगा, एनोड पे, है ना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कहाँ पहुंचेगा, कैथोड पे। बाकी जो जिसका कम होगा वो सोल्यूशन में रहेगा, सोल्यूशन में बाद में देख लीजिएगा क्या है, यदि एसिडिक सोल्यूशन होगा, एसिड देख के समझ में आ जाएगा ना, बेस मतलब OH नॉर्मली चलेगा, तो बेसिक सोल्यूशन रहेगा तो pH ग्रेटर देन 7, एसिडिक होगा pH लेस देन 7। ओके बाबू, चलिए ठीक, नेक्स्ट घर से करके लाइएगा। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में लोग फैराडे का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पढ़ेंगे। एक होमवर्क है आपका, उसको कर लेंगे। एग्जाम्पल 3, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ
एक्वस H2SO4, ध्यान दीजिएगा, बना लीजिएगा एक्वस H2SO4। तो सोल्यूशन में दो चीज होगा, हिंट्स देते हैं क्या होगा बोलो, H2O, इसको तोड़िएगा, इसको तोड़ लीजिएगा, दोनों में कौन जाएगा नहीं जाएगा, क्लियर कर लीजिएगा। ओके चलिए ठीक है, अच्छे से पढ़िए। बहुत दिन बाद आज आपका क्लास हुआ, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्लास आप कंटिन्यू करेंगे, हो सकता है एक दिन में दो क्लास भी डाला जाए, तो आप लोग उसको क्या कीजिएगा, आसानी से जल्दी जल्दी देख के कंप्लीट कीजिएगा, है ना। और स्टे होम स्टे सेफ, घर में रहें, अच्छे से रहें, पढ़ें, डाउट आने पे पूछे। व्हाट्सएप नंबर आप लोग को पता है, उस पर क्या कर सकते हैं, है ना, डाउट्स पूछ सकते हैं यदि आपको डाउट्स आए, है ना। न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है इसलिए बोलते हैं। व्हाट्सएप नंबर फिर से 7739555506, ये व्हाट्सएप नंबर है। कॉलिंग नंबर है 8709399508, ये कॉलिंग नंबर है, ज़्यादा ये भी कॉलिंग है, ये कॉलिंग है ना। तो इसमें आप देख करके जो डाउट्स है उसको पूछ सकते हैं, नहीं समझ में आए तो भी पूछ सकते हैं, अच्छे से पढ़िए, है ना। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। सबसे पहले हमने आज क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्या बोले, यदि कोई रॉड को यदि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डुबोते हैं तो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोड पे रॉड पे चार्ज डेवलप होता है, या तो प्लस या माइनस, उसके सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में, है ना, उसमें प्लस या माइनस चार्ज डेवलप होता है, और जिसके चलते क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है दो चार्ज के बीच में, ठीक, मतलब सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यदि आपका ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रोड पे तो उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं, रिडक्शन होता है तो रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। मतलब कंडीशन क्या हो, स्टैंडर्ड हो तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन हो तो स्टैंडर्ड हो, रिडक्शन हो तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। फिर हमने क्वेश्चन पढ़ा क्या कि सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, पीएच कितना होगा, और एक आपको क्वेश्चन जो है होमवर्क में दिए। और पिछले आने वाला अगला क्लास में हम लोग फैराडे का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पढ़ेंगे, और 7-8 क्लास में 10 क्लास में आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन होंगे हम आपको बताते चलेंगे, है ना, कि किस चैप्टर का क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना। जैसे फैराडे पढ़ेंगे तो फैराडे का सारा क्वेश्चन, नीट जेईई मेंस जो चीज़ होगा उसको हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ओके बाबू, थैंक यू, फिर मिलेंगे, ओके बाय बाय।